15 जून, उसके बाद 29-30 अगस्त की दरमियानी रात और उसके बाद 31 अगस्त को भी जब चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया तो अब बिलबिलाने लगा है। एक तो भारतीय जमीन को हथियाने के मकसद में कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहा और उसके बाद भारत समेत अन्य बड़े देशों की नफरत भी झेल रहा है, तो चीन की हालत हो गई है खराब। इसलिए अब चीन ने भारत पर ही हमले करने शुरू कर दिए हैं। मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चीन चरितार्थ करने लगा है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से रोजाना नए नए आरोपों की बारिश भारत पर की जाती है। हालांकि चीन की नीयत और उसकी नीतियों को हर कोई बहुत अच्छे से समझता है। चीन के भारत के खिलाफ ताजा आरोप की बात करें तो चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत का दावा है कि उसने पैंगोंग इलाके में चीनी सेना की गतिविधि को रोकने के लिए कदम उठाए थे। फिर चीन ने खुद ही अपने इल्जाम का विश्लेषण भी कर दिया। कहा कि इस बयान से पता चलता है कि भारतीय सेना ने पहली बार अवैध रूप से एलएसी को पार किया और यथास्थिति को बदला। कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंध और महत्वपूर्ण सहमति का उल्लंघन हुआ है। हम भारतीय पक्ष से सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को अनुशासित करने, उकसावे को रोकने और अवैध रूप से एलएसी को पार करने वाले सैनिकों को वापस लेने का आग्रह करते हैं। इसके बाद नापाक चीन ने अपनी मासूमियत का भी बखान किया। कहा कि हम तनाव बढ़ाने वाली या मामले को उलझाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने की सलाह देते हैं। उसके बाद भारतीय सैनिकों में तिब्बती सैनिकों के होने की बात को चीन पचा ही नहीं पा रहा। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना में तिब्बती मूल के जवानों के शामिल होने के सवाल पर भड़का हुआ है। कह रहा है, हमें नहीं पता कि आप लोगों के पास ये जानकारी कहां से आई। चीन ऐसे किसी भी देश का विरोध करता है जो तिब्बत की आजादी का समर्थन करता है। हालांकि चीन भारतीय सेना में तिब्बती जवानों के शामिल होने से इनकार कर रहा है। कह रहा है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयुंग ने कहा कि भारतीय सेना ने अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार की और दोनों पक्षों की सहमति का उल्लंघन करते हुए एक पक्षीय तरीके से यथास्थिति में बदलाव किया। साल की शुरुआत से ही भारतीय सेना ऐसा कर रही है और सीमा क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर रही है और तनाव बढ़ा रही है। पूरी जिम्मेदारी भारत की है और बातचीत की बात से तो चीन ने कभी इनकार ही नहीं किया। एक वही काम है जिसमें चीन अपना भी वक्त जाया करता है, भारत को भी उलझा देता है और फिर कर देता है जमीन हथियाने की कार्रवाई। बातचीत की उम्मीद जताते हुए दावा किया कि चीन ने हमेशा विवाद को बढ़ने से रोका, सैन्य कूटनीतिक माध्यम से बातचीत की, भारत से अपने फ्रंटलाइन सैनिकों को नियंत्रित करने को कहा, उकसावा बंद करने और अवैध तरीके से दाखिल होने से मना किया है। उम्मीद जताई है कि भारत और चीन साथ मिलकर एक ही लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किए रहेंगे और दोनों देशों के नेताओं की सहमति का पालन करेंगे। तो देखिए आपने चीन की चोरी और सीनाजोरी। जो देश अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए विश्वविख्यात है, वो अब दुनिया की नजर में भला मानुष बनने के लिए हाथ पैर मार रहा है और साथ ही भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत को चीन की इन हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का मानना है कि बस सीमा पर चीन हमारे देश को ना छेड़े, क्योंकि अक्सर छेड़ने वालों को भारतीय छोड़ते नहीं हैं, ऐसा देखा गया है। पाकिस्तान से ही कुछ सीख ले लो चाइना।